हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने बोला था दोस्तों कि अगर बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, उसके बाद में रिटेज आता है, तब हम पीई की साइड में ट्रेड लेने वाले थे। ये मैंने क्लियरली मेरे पिछले वीडियो में बोला था। तो जैसे ही बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन का, उसके साथ में रिटेस्ट आया, हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, अच्छा खासा टारगेट हमें प्रॉफिट के लिए मिला। यहाँ पे क्या था दोस्तों, हमने 30 पॉइंट का रिस्क लिया था और हमारे टारगेट जो मिला, हमें 250 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला। दोस्तों यही है, जब भी आपका सेटअप बनता है ना दोस्तों, तो आप श्योरिटी के साथ ट्रेड लेते हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना सेटअप बनाइए, उस पर बैक टेस्टिंग कीजिए, उस पर काम कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए, बैंक निफ्टी में आज हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला होगा दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल के लिए मार्केट का बिहेवियर कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ दोस्तों। देखिए, निफ्टी में क्या है, एक चीज़ याद रखना दोस्तों, निफ्टी में आप जो है वो याद रखना कि 17,600 से लेके 17,500 का जो जोन है वो वॉलेटाइल जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है। आज क्या हुआ दोस्तों, देखिए निफ्टी ने 17,600 का जोन ब्रेकआउट किया, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करने के बाद ये फॉल हो गया। यहाँ पे सीई वालों को इन्विटेशन दिया और देखिए उनके एसएलइट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे पी वालों को इन्विटेशन दिया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे उनका भी एसएलइट, यानी निफ्टी में आज एसएल हंटिंग ज़्यादा हुआ कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो ये देखना जरूरी है दोस्तों कि हमें कहाँ पे कौन सा इंडेक्स में किस प्रकार का सेटअप बन रहा है, तो उस बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी में आपको याद रखना है कि निफ्टी में 17,700 का एक लेवल है जो इज अ रजिस्टेंस, बहुत ही वहाँ पे हैवीली कॉल राइटिंग हो रखी है, ठीक है दोस्तों। तो 17,700 का लेवल आपको याद रखना है। अगर निफ्टी गैप डाउन होता है, याद रखना है, अगर निफ्टी गैप डाउन होता है दोस्तों, तो वो नो ट्रेडिंग जोन में आ जाएगा। 17,600 से लेकर 17,500 का जो जोन है हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, हमें इस जोन में ट्रेड करना ही नहीं है दोस्तों। तो निफ्टी में हमारा सेटअप क्या बनेगा, अगर सपोज निफ्टी फ्लैट खुलता है कहीं 17,600 के आसपास, तो फिर से थोड़ा टाइम अगर उस लेवल पे बीता रहा है, तो आपको याद रखना है उस लेवल पे थोड़ा टाइम बीता रहा है तो एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट हो सकता है 17,700 के लिए, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है यहाँ पे किस प्रकार का प्राइस एक्शन बन रहा है, उस बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है सीई के लिए। यानी जब तक निफ्टी 17,600 के ऊपर है तब तक मैं वहाँ पे बाइंग का सिनेरियो रखूँगा, सेलिंग का सिनेरियो बिल्कुल नहीं रखूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर सपोज निफ्टी गैप अप खुलता है कहीं 17,660 के आसपास या 17,700 के ऊपर, तो हमें थोड़ा वेट करना है दोस्तों। अगर 17,700 के आसपास खुल रहा है और थोड़ा टाइम बीता रहा है, तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा 17,800 की तरफ, ठीक है। लेकिन हम पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, हम पहले ब्रेकआउट होने देते हैं, उसके बाद में रिटेस्ट का वेट करते हैं। रिटेस्ट पे अगर थोड़ा टाइम बीताता है, उसके बाद में हम ट्रेड लेते हैं दोस्तों अपसाइड के लिए, ठीक है। तो मेरा व्यू जो है तो हम एक बुलिश ट्रेंड में है दोस्तों। तो मैं भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, लेकिन हमें याद रखना है दोस्तों कि 17,600 पे एक डबल बॉटम निफ्टी ने बना दिया है। जब भी डबल बॉटम बनता है ना दोस्तों, तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करता है। तो याद रखना है कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो भी हम सी के साइड में सिनेरियो रखेंगे। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे एक ब्रेकआउट का, उसके बाद में रिटेस्ट के बाद में फिर से हम सीई का सिनेरियो रखेंगे। अगर 17,600 और 17,500 की जोन में खुल रहा है तो इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। बस यही हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। तो निफ्टी में मैंने मेरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। चलिए फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में याद रखना कि बैंक निफ्टी में एक जोन है दोस्तों 40,800 का। अगर बैंक निफ्टी जब तक इसके नीचे है दोस्तों, तो याद रखना बैंक निफ्टी थोड़ी बेयरिश है। अगर बैंक निफ्टी वापस 40,800 के ऊपर आके एक रिटेस्ट देती है 40,800 को, तो मैं बैंक निफ्टी में सी बाय करना पसंद करूंगा। तब तक मैं बैंक निफ्टी में न्यूट्रल हूँ, मैं इस जोन में ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों। अभी याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल। जब भी बैंक निफ्टी 40,800 के ऊपर आ रहा है तो हम सी के साइड सिनेरियो रखने वाले हैं, ये क्लियर है, ठीक है। अभी पुट की साइड सिनेरियो मेरा कब रहेगा, याद रखना 41,000 का जो लेवल है, 41,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस वर्क कर रहा है। जब भी 41,000 के यहाँ पे एक ट्रैप ट्रेडिंग हो चुकी है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पे ट्रैप कर दिया सी वालों को, तो याद रखना
अगर 41,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी आ रही है तो काइंड ऑफ वहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो याद रखना, अगर गैप अप होता है, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके निकल रहा है, तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद में सीई का सिनेरियो रखेंगे। अगर गैप डाउन हो रहा है तो सिंपल है दोस्तों, हमें वेट करना है 40,800 तक आए, वहाँ पे कुछ रिटेस्ट करे, उसके बाद में मैं पीई की साइड में ट्रेड रखूँगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरा दोस्तों कि अगर गैप डाउन होता है तो याद रखना है मैं रिटेस्ट करूंगा, वेट करूंगा रिटेस्ट का 40,800 के। 40,800 के आने के बाद जो भी प्राइस एक्शन बनाएगा उसके बेसिस पे मैं खरीदारी में इंटरेस्ट रखूंगा, यानी मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ दोस्तों 40,800 के ऊपर। अगर 40,800 के नीचे है, गैप डाउन खुल रहा है, तो मैं वेट करूंगा कि 40,800 को लेवल को रिटेस्ट करे, कोई प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद में मैं पी में इंटरेस्टेड हूँ बैंक निफ्टी में दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मेरा एनालिसिस बता दिया है, आपको याद रखना है। अभी मैं आपको ड्राइंग्स ड्रॉ करके नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, देखो थोड़ा बहुत लर्निंग आपको भी करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप आपका सेटअप भी बनाइए, प्राइस एक्शन बनाइए, मेरा भी आप उसमें देखिए क्या मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस बेसिस पे आप ट्रेड का सेटअप बनाए और उस बेसिस पे ट्रेड कीजिए दोस्तों। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ आप भी वही करो, आप अपना खुद का सेटअप बनाओ, लेकिन वो सेटअप मेरे सेटअप से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो दोस्तों। देखिए अर्निंग हो जाती है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्निंग। लर्निंग पे फोकस करोगे तभी अर्निंग कर पाओगे दोस्तों, याद रखना। तो याद रहे कि लर्निंग आप करते रहिए, बैक टेस्टिंग करते रहिए, प्राइस एक्शन को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मार्केट के सेंटीमेंट को देखते रहिए, न्यूज़ रिलेटेड अपडेट रहिए दोस्तों। ठीक है, तभी आप अच्छा कर पाओगे और डेफिनेटली आप अच्छा करोगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए।